मॉर्निंग बच्चा पार्टी। तो हम कल पढ़ रहे थे फोर्स के बारे में। हमने फोर्स के बारे में बहुत कुछ देखा। फोर्स क्या क्या कर सकता है, व्हाट कैन फोर्स डू। मोशन वाले बॉडी को रेस्ट मिला सकता है, रेस्ट वाले बॉडी को मोशन मिला सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, स्पीड कम कर सकता है, स्पीड ज़्यादा कर सकता है, ये सब हमने देखा। और शेप भी चेंज कर सकता है। तो अब हम फोर्स के बारे में कुछ और पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर हमारा चैप्टर का नाम है, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, चलिए देखते हैं। पॉइंट वाइज पॉइंट हम मैंने लिख दिया है, अब हमें बस देखना है। तो ये क्या है हमारा, फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या है, फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स के पास हमने कल भी देखा था, ये है वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए फोर्स के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसी के अंदर में कुछ पॉइंट दिया हुआ है, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इसी के अंदर में कोई पॉइंट दिया हुआ है, इसी को डिस्कस करने के लिए फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे होता है। मैग्नीट्यूड तो सारा फिजिकल क्वांटिटी के पास होता है, लेकिन डायरेक्शन इसमें कैसे होता है वो हमें जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे समझने के लिए कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एडिट वन अनदर। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि जैसे कि देखिए, ये फोर्स यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है रखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम इधर से पुश कर रहे हैं उसको। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम उसको पुश कर रहे हैं। एक साइड से इधर फोर्स लगाए, एक तरफ से। ठीक है, एक तरफ से फोर्स लगा, फिर दूसरा फोर्स भी सेम डायरेक्शन में लग गया। ठीक है, सेम डायरेक्शन में लगे, तो एक ये फोर्स लग रहा था, दूसरा फोर्स भी सेम डायरेक्शन में लग गया, तो क्या होगा आपका फोर्स, क्या होगा, एड हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हमने लिखा है यहाँ पे कि फोर्स अप्लाइड ऑन वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट में, इन द सेम डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में जा रहा है, इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर, एक दूसरे से क्या हो जाता है, एड हो जाता है। ठीक है, तो फिगर से अगर हम समझना चाहेंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर F1 एक तरफ लग रहा है, फिर F2 को भी लग जाएगा इधर, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा आपका, F नेट क्या हो जाएगा, F नेट मतलब नेट फोर्स, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट में लगेगा, F1 प्लस F2। F1 पहले से लग रहा था, F2 बाद में लगने लगा। ठीक है, तो यहाँ तक अपना टॉपिक पूरा क्लियर नहीं, क्लियर अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप पीछे जाके फिर से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, इफ द टू फोर्सेस, क्या है, इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यहां तक अभी हम क्या देख रहे थे कि सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, अभी तक क्या देख रहे थे कि सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, लेकिन अब क्या है हमारे पास, ये ऑपोजिट डायरेक्शन, एक तरफ फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, एक तरफ फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो अपोज करेगा दोनों एक दूसरे फोर्स को। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एक्टिंग ऑन नेट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, दोनों फोर्स में डिफरेंस कितना है वो उसका नेट फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मार्कर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मार्कर ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं, और इधर से भी एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो क्या करेगा, वो दोनों एक दूसरे को अपोज करेगा। ठीक, तो सर क्या ऑब्जेक्ट आपका बीच में ही रुक जाएगा, नहीं, ऑब्जेक्ट बीच में तब रुकेगा जब दोनों तरफ से इक्वल फोर्सेस लगेगा। हम इधर से भी इक्वल फोर्स लगाएंगे, इधर से भी इक्वल, तो क्या होगा, बीच में रुक जाएगा। लेकिन अगर ये हाथ मेरा हल्का से ज्यादा फोर्स लगा देगा ये हाथ से, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा होगा, तो क्या होगा, ये ऐसे करके इधर जाने लगेगा। ये फोर्स का ज्यादा होगा तो ये फोर्स इधर इसको लगेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको प्रैक्टिकली सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको फिगर से समझने के लिए, तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, एक F1 है, ये F2 है, ये फोर्स इधर लगा रहा है और ये फोर्स इधर लगा रहा है। ठीक है, F1 का वैल्यू अगर मान के चलिए हम देखते थे 4 न्यूटन, फोर्स का SI यूनिट हमने देखा था कि न्यूटन में होता है, तो 4 न्यूटन। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं फोर्स का सब SI यूनिट हमने बता दिया था। अच्छा, फोर्स का SI यूनिट नहीं, तो फोर्स का SI यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है। ठीक है, फोर्स का SI यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है, और हम देखेंगे आगे में। चलिए पहले यहाँ देखिए, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है, 4 न्यूटन F2 फोर्स लगा हुआ है उस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन ईस्ट के डायरेक्शन में, और ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ये कौन सा डायरेक्शन है आपका, वेस्ट के डायरेक्शन में। आप क्या लगा हुआ, 5 न्यूटन का फोर्स। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कि ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, उधर जाएगा ईस्ट के डायरेक्शन में या वेस्ट के डायरेक्शन में जाएगा, जल्दी बताइए। ठीक है, तो किधर जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, आप आउट करके बता सकते हैं किधर जाएगा। ये फोर्स 4 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 5 न्यूटन का उधर से ज्यादा का फोर्स लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, किधर जाएगा फोर्स, इधर जाएगा,
इधर जाएगा फोर्स तो क्या होगा, इधर जाएगा, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स का नेट एफ नेट क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंस होगा, डिफरेंस तो बड़ा है 5 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन, तो आपका नेट फोर्स क्या हो जाएगा 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन का फोर्स इसमें लगने लगेगा नेट फोर्स। तो आपका सेकंड टॉपिक भी, फर्स्ट टॉपिक हमने क्लियर कर लिया, सेकंड टॉपिक हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। तब थर्ड टॉपिक क्या, ए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज द मीन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जितना अभी हमने पढ़ा वही चीज का यहाँ पे कंक्लूजन लिखा हुआ है कि नेट फोर्स, आपका जो फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट पे, कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा आपका नेट फोर्स होगा, ठीक है, नेट फोर्स होगा। जैसे यहाँ पर फोर्स लग रहा था, अगर बात किया जाए एक फोर्स का, ठीक है, एक फोर्स का, तब भी तो ये नेट फोर्स ही, यहाँ पर तो दूसरा फोर्स लगा ही ना, तो नेट फोर्स तो वही हो जाएगा जो सेम फोर्स लग रहा, सेम फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में चलने लगेगा, अगर इधर से लगेगी तो इस डायरेक्शन में चलने लगेगी। जैसे दो फोर्स आता है तो वहां पता करना पड़ता है कि हमें, कि हम ऐड करके नेट फोर्स निकलेगा या तो डिफरेंस करके नेट फोर्स निकलेगा, ठीक है, ऐड करके नेट फोर्स निकलेगा या तो डिफरेंस करके नेट फोर्स निकलेगा। तो हमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट में सेम डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, सेम डायरेक्शन से फोर्स का लग रहा है, तो हमें ऐड करना पड़ रहा था, हमें ऐड करना पड़ रहा था, फोर्स को ऐड करना पड़ रहा था एफ नेट निकालने के लिए, फोर्स नेट निकालने के लिए। लेकिन अगर दोनों डिफरेंस डायरेक्शन में था तो क्या हो जाएगा, फोर्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा था, डिफरेंस निकालना पड़ रहा था हम लोग फोर्स का। तो यहां तक आपका क्लियर है। अब एक और पॉइंट नीचे में लिखा हुआ है हमारा, हमने कल पढ़ा था कि फोर्स को इंटरेक्शन का जरूरी है, ठीक है, फोर्स तभी लगेगा जब इंटरेक्शन है। कुछ फोर्स ऐसे भी होते हैं जो विदाउट इंटरेक्शन भी होते हैं, जैसे आपका मैग्नेट हो गया, ठीक है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो मैग्नेट आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ेंगे, फोर्स को दो पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि फोर्स दो तरह का होता है, ठीक है। आपको छोटा छोटा लेक्चर मिलेगा ताकि आप इजिली उसको पढ़ पाओ, ज्यादा बड़ा लेक्चर होता है दिक्कत हो जाता है बच्चों को पढ़ने में, ठीक है। तो क्या होगा आपका कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स पढ़ेंगे। कॉन्टेक्ट फोर्स में आपका मस्कुलर फोर्स, जो फोर्स होता है वो पढ़ेंगे, और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो मैग्नेट है यहाँ मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, तो यहाँ तो सिंपली पॉइंट बना हुआ है, ए मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट। ये हमको हम सबको पता है, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये अगर मान के चलिए ये मैग्नेट है, मेरे पास आयरन का नेल रहता तो इसको टच नहीं कराना पड़ता इसको फोर्स लगाने के लिए, ये अट्रैक्ट कर लेता खुद, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो आज का लेक्चर यहीं तक, तो फिर मिलेंगे हम कल के लेक्चर में। तब तक के लिए आप अच्छे से रहें, स्टे होम स्टे सेफ, और इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट करके नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि वो सभी पढ़ पाए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहाँ पे दिक्कत है, मैं आपको वहां पे प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।